वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस न्यू कंसेप्ट वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे हमें आफ्टर मार्केट स्किनर को कैसे यूज करना है। आफ्टर मार्केट स्किनर का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टॉक सिलेक्शन। इस पर्टिकुलर फीचर से बेसिकली हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस इजियर वे से होगा। स्टॉक सिलेक्शन ये प्रोसेस सबसे मेन टास्क है फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। सो हमेशा एक ट्रेडर को बिफोर द मार्केट स्टार्ट कुछ स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और उसके ऊपर ही बेसिकली उन्हें ट्रेड प्लान करना होता है अगर उनमें उनकी एग्जीक्यूशन पैटर्न सेटिस्फाई होती है। सो बेसिक एजेंडा यही होता है आफ्टर मार्केट स्कैनर का कि हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे, उनमें से हमें कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट करने, और लाइव मार्केट आज में हमें बेसिकली उनमें एग्जीक्यूशन पैटर्न्स चेक करने। एग्जीक्यूशन पैटर्न्स के लिए हमने हमारा लास्ट कंसेप्ट वीडियो जहां पे हम लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो हमने समझा। बट अभी इस वीडियो में हम समझेंगे कि आफ्टर मार्केट स्कैनर से कैसे हमें नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स प्लान करने हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर वीडियो पोस्ट मार्केट आज शूट किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम समझेंगे कि हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कौन से स्टॉक्स कैसे वे में सिलेक्ट करने हैं। हमारा मेन फाउंडेशन सेटअप होगा ये पर्टिकुलर सेटअप जो हम बेसिकली ओवर एंड ओवर अगेन बाकी वीडियोस में भी हम देखते आए हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हम ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन फॉर्मेट्स यूज करेंगे। सेम वेज फॉर रेड ग्रीन बॉक्स ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड ब्रेकआउट। सिमिलर वेज अगर हम रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं तो ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन फॉर्मेट हमें फॉलो करना होगा। तो ये बेसिकली हम फॉर्मेट देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक एग्जीक्यूशन हमने लास्ट कंसेप्ट वीडियो में समझा था, तो वो पर्टिकुलर वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। बट अभी समझते हैं कि हर एक स्ट्रैटेजी को कैसे बेसिकली हमें एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के साथ ही साथ कैसे उनमें से हमें स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं ऑल स्ट्रैटेजीज। ऑल स्ट्रैटेजीज मतलब हम सारे स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो बेसिकली हमें ये क्या दर्शा रहा है कि इतने सारे स्टॉक्स ये सारे स्कैनर में आ चुके हैं। जैसे हमने बताया एक स्क्रीनर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कल ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट के लिए दिया गया मतलब ये परफॉर्म ही करेगा। सो बेसिकली कुछ कोडेड कंडीशन है जिससे आपको ये स्क्रीनर दिया गया है ट्रेडफ्लू के प्लेटफॉर्म पे। सिमिलर वेज ये एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर आपको कम स्टॉक्स चेक करने तो आप निफ्टी 50 के ही सेगमेंट चेक कर सकते हो जिससे आपकी स्टॉक लिस्ट कम हो जाएगी। सिमिलर वेज अगर आपको ज्यादा स्टॉक सिलेक्ट करने तो आप ऑल चेक कर सकते हो, तो निफ्टी 500 के लिस्ट में से भी आपको यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे। चलिए हम बेसिकली फोकस करते हैं एफएनओ स्टॉक्स पे जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम स्ट्रैटेजी समझेंगे और उसके साथ ही साथ हम एक प्लान रखेंगे ताकि हम प्लान नेक्स्ट डे के लिए हम उनमें एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर मार्केट स्टॉक सिलेक्शन का एक यही मोटिव होता है कि हमें एक प्लान क्रिएट करना है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की एग्जीक्यूशन फॉर्मेट तो ये आपको पता ही होगा कि कैसे हमें बुलिश व्यू रखना है अबव द रेड बैंड और अबव द रेड बॉक्स। सिमिलर वेज ग्रीन बैंड एंड ग्रीन बॉक्स के नीचे हमें बेरिश व्यू रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पर्टिकुलर फॉर्मेट के अनुसार आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट समझने होंगे। कंसेप्ट वाइज आपको पता होगा रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स आपको ये दर्शाते हैं ट्रेडफ्लू के चार्ट्स पे कि कहाँ पे मेजर क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग जोन है। अगर वहां पे मेजर क्वांटिटी में सेलर्स प्रेजेंट है तो वहां पे एक रेड बॉक्स दिखेगा। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो एक क्लियर व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रीन बॉक्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में बाइंग जोन है। सो बेसिक एजेंडा ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कि हमें ट्रैप सिनेरियोस प्ले आउट करने होते हैं। ट्रैप सिनेरियोस का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रीच कर जाती है, अगर सस्टेन करती है और फिर एक बार अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो बेसिकली हम बुलिश व्यू रखते हैं। सिमिलर वेज अपोजिट टू दैट अगर ग्रीन बॉक्स दैट इज अगर यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, बिग प्लेयर्स अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं तो हम बेसिकली डाउन साइड के लिए व्यू रखते हैं। सो इस वीडियो में हम बेसिकली यही समझेंगे कि कैसे हमें स्टॉक सिलेक्ट करने आउट ऑफ दीज मेनी स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की है। आफ्टर मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रेकआउट पे सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं अंडर द एफएनओ सेगमेंट। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अराउंड 6-7 स्टॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी इनमें से कौन से स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करने, तो इजियर वे फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज रेड एंड ग्रीन बॉक्स ब्रेकआउट। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हो तो आपको सबसे मेन कंसेप्ट याद रखना होगा, दैट इज कंसोलिडेटेड रेंज। अगर प्रीवियस डे मतलब लास्ट 2-3 या 4-5 दिन से अगर स्टॉक साइडवेज है, अगर वो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन साइडवेज जोन में कंसोलिडेशन जोन में, कंसोलिडेशन जोन आपको कौन से टाइम फ्रेम पे चेक करना है, तो बेसिकली आप आर्ली टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम 4 आवर्स। तो जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करोगे उतना एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। सो ब्रेकआउट जब भी आप सिलेक्ट करते हो या रेड ग्रीन बैंड की स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट करते हो तो सेम फॉर्मेट के साथ आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको पता है कि कंसोलिडेटेड रेंज मतलब एक साइडवेज जोन में चल रहा है मार्केट, और उसके साथ ही साथ हमें ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है। तो जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी स्क्रीनर में चेक करोगे तो सारे स्टॉक्स चेक करो और उसमें से कौन से स्टॉक्स में कंसोलिडेशन जोन है
वो सारे स्टॉक्स नोट डाउन करो। तो मेन एजेंडा यही होगा कि आपको बस दो ही चीज करने, रेड एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर लाइंस मार्क करने, और उसके हिसाब से ही आपको आपके ट्रेड्स प्लान करने होंगे। और एक पॉइंटर, जब भी आप आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते हो तो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो। आप 1 आवर चार्ट पे देख सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू समझे। तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी ब्रेकआउट स्क्रीनर। सारे स्ट्रेटेजीज से हम 2 या 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हमें नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने हैं। जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ पे ऑल अगर हम सिलेक्ट करते तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। इतने सारे स्टॉक्स हमें नेक्स्ट डे के लिए नहीं प्लान करने। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपका मेन टास्क यही होता है, इन सारे स्टॉक्स में से आपको बस 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट करने, क्योंकि उन 5 से 10 स्टॉक्स में से ही आपको एग्जीक्यूशन प्लान आपकी करनी है। एंड नो डाउट नेक्स्ट डे आपके गैप अप गैप डाउन हो जाएंगे, कोई स्टॉक्स की एग्जीक्यूशन नहीं होगी, उनमें से आपके हार्डली 2 या 3 स्टॉक्स की एग्जीक्यूशन एक फॉर्मेट के साथ होगी, और उन पे ही आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको फोकस करना होगा ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज। चलिए अब कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं इन द आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्कैनर। यहाँ पे आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल हमने फर्स्ट स्टॉक सिलेक्ट किया है। अपोलो हॉस्पिटल में जैसे आप देख सकते हो एक प्योरली एक डाउनफॉल होने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है मार्केट। जैसे हमने बताया आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, जिससे आपको पता चलता है बिगर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 डेज से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और उसके कारण हम एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी जैसे आपको पता है ऑलरेडी एक फॉल आ चुका है और उसके बाद साइडवेज है, सो नो डाउट यहाँ से और एक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा लो हो जाएगी। तो हमें क्या प्लान करना है, ब्रेकआउट अबव द रेड बैंड या रेड बॉक्स। जैसे हमने बताया अब रेड बैंड हो या रेड बॉक्स हो, दोनों की फंक्शनिंग सेम है। यहाँ पे अगर रेड बैंड अवेलेबल है मतलब ये प्रीवियसली वॉल्यूम बजर कैंडिडेट था, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बजर में ये स्टॉक आ चुका था, बट साइडवेज हो रह चुका था, मतलब यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में सेलिंग जोन है, और उसके कारण अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाते सेलर्स तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको मूव देखने मिल सकती है। तो जैसे हमने बताया आफ्टर मार्केट स्टॉक सिलेक्शन इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। हम नेक्स्ट डे के लिए हम बस स्टॉक इमेजिन करते हैं कि प्राइसेस ऐसे ऐसे मूव हो जाएगी। वी डोंट नो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या नियर टू द ब्रेकआउट जोन खुलेगा। जस्ट हमें कुछ एनालिसिस करनी है और हमें 10 स्टॉक्स रेडी रखने फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। मैक्सिमम ऑफ 10, अगर ज्यादा स्टॉक्स आते हैं तो आप उनको ट्रिम डाउन करके मैक्स टू मैक्स 10 स्टॉक्स आपके रडार पे रख सकते हो, और उनको हम वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके वॉच लिस्ट 1 या वॉच लिस्ट 2 जो भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपोलो टायर्स देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो जैसे आप देख सकते हो अपोलो टायर्स में एक कंटिन्यूस डाउनफॉल होने के बाद ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट है। अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट पता होगा हमारे लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन से, तो ये बेसिकली एक रिवर्सल फॉर्मेट भी अच्छा बन जाता है। बट जैसे आप देख सकते हो एक लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस प्रेजेंट है। हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली हमें प्लान करना है रेड बॉक्स या तो ग्रीन बॉक्स, या रेड बैंड या तो ग्रीन बैंड। सेम वेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल रेड बॉक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने लाइन एक प्लॉट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारा ब्रेकआउट जोन होगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। सो बेसिकली हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करनी चाहिए, ब्रेच करने के बाद माइट भी यहाँ पे सस्टेन हो सकती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब बेसिकली हम प्लान कर सकते हैं ऑन दी अपर साइड। जैसे आपको पता है यहाँ पे एक वन वे अपसाइड आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी अगर ये दो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो रेड बॉक्सेस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन्स अवेलेबल है। अगर ये सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं तो नो डाउट यहाँ पे अच्छी खासी हमें मूव देखने मिल सकती है इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो ये और एक हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ब्रेकआउट स्कैनर। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कंसेप्ट सिंपल है, बस हमें रैंडमली सारे स्टॉक्स यहाँ पे चेक करने, उनमें से हमें देखना है कौन से स्टॉक्स पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन जोन है और उन्हें हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए प्लान करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक अगर वन वे डाउन ट्रेंड में, और ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स भी अवेलेबल है, तो बेसिकली आइदर साइड आप ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हो। सेम वेज अगर आप देखोगे तो भारत फोर्स का बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में सेलर्स प्रेजेंट है कॉल ऑप्शंस के, तो अगर यहाँ पे कॉल्स बेचे गए मतलब इनकी व्यू बेरिश है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है और एक रेड बॉक्स है। हमें बुलिश व्यू में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बुलिश व्यू के लिए ऑलरेडी प्राइस बहुत दूर है, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली वन वे रैली भी आ चुकी है। तो अगर हम बेरिश व्यू के लिए नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते हैं तो यहाँ पे हमें एक लाइन प्लॉट करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लान होना चाहिए, यहाँ पे प्राइस ने ब्रीच करना चाहिए पर्टिकुलर लेवल, ब्रीच करने के बाद नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वे से आप देख सकते हो भारत फोर्ज में हम सिलेक्ट कर देते हैं कि बेरिश व्यू के लिए अगर हमें बेरिश व्यू देखना है तो यहाँ पे हम रेड बटन पे टिक मार्क करेंगे और ऐड कर देंगे हमारे वॉच लिस्ट में, तो सारे स्टॉक्स हमारे ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गए। तो ऐसे बेसिकली हमें ब्रेकआउट स्टॉक सिलेक्ट करने, ब्रेकआउट स्टॉक्स का सिलेक्शन सिंपल है, रेड एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर नीचे आप लाइन प्लॉट कर दो,
उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको कंसोलिडेशन देखना है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन है, एंड लास्ट 1 आवर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन बन गई थी। उसके बाद अगर आपको देखना है तो यहाँ पे वन वे रैली हो चुकी है, मतलब यहाँ से फॉल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है। उसके साथ आपको पता है यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है, मतलब यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में कॉल बेचे गए, तो उसके कारण यहाँ पे एक बेरिश पुश मिल सकती है। तो ये था आपका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। चलिए अब समझते हैं सिमिलर कंसेप्ट के साथ स्ट्रेटेजी जो है रेड ग्रीन बैंड। रेड ग्रीन बैंड में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे हेवेल्स। हेवेल्स में अगर आप चेक करते हो तो सेम फॉर्मेट के साथ जैसे हमने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बताया, फर्स्ट हमेशा आपकी नजर जानी चाहिए कंसोलिडेटेड जोन पे। सो बेसिकली अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो रेड बैंड के अनुसार, तो आपको फर्स्ट टास्क यही होता है कि आपको कंसोलिडेशन देखना है। अगर रेड बैंड प्रेजेंट है और प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो मल्टीपल डेज यहाँ पे रेड बैंड को टेस्ट कर रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे सेलर्स हमेशा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस नीचे चले जाए, बट कल माइट भी ये एक अच्छा दिन हो सकता है जहां पे प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यहाँ पे प्राइस ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन होके वन वे यहाँ पे आपको एक अपवर्ड टिक देखने मिल सकती है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये डबल ट्रैप सिनेरियो, अगर आपने हमारा कंसेप्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे हम लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे आपको पता चलता है मैक्स कॉल ओआई भी प्रेजेंट है, मतलब कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, रेड बैंड प्रेजेंट है, तो एक डबल ट्रैप सिनेरियो होता है। तो ऐसे जब सारे ट्रेड्स आपको मिलते हैं कि कंटिन्यूअस वे में कंसोलिडेशन जोन है, मैक्स कॉल ओआई है, मतलब यहाँ पे व्यू जो है मैक्सिमम कॉल राइटिंग की, कॉल बेचे गए इनकी व्यू बेरिश है, जब भी कॉल बेचते तो व्यू बेरिश होती है, और यहाँ पे रेड बैंड आपको पता है यहाँ पे सेलिंग जोन भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स है, अगर बिग प्लेयर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, अगर प्राइस ने ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रीच कर देता है आपके एग्जीक्यूशन फॉर्मेट के अनुसार, तो आपको एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि ऊपर के साइड पे एक वन वे रैली मिल सके। एंड मेन एजेंडा ये होता है कि हम यहाँ पे बस स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल के दिन में माइट भी ये ब्रेकआउट खुले, या माइट भी अगर ये यहाँ पे भी खुल सकता है, तो हमारा नो डाउट ये स्टॉक नॉट वैलिड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि बस आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें। प्रोसेस पे जब आप ध्यान दोगे तभी जाके आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप प्रॉपर वे में स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन ही सबसे मेन टास्क होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर आप स्टॉक सिलेक्शन में ही गलती कर बैठते हो तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली होमवर्क नहीं किया है, एक प्रॉपरली स्टॉक नहीं पकड़ा है, तो नो डाउट आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे टू द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये था हेवेल्स जिसको हम सिलेक्ट करते हैं अंडर दी रेड ग्रीन बैंड स्कैनर। तो यहाँ पे हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे हमारे वॉच लिस्ट में। तो ये था एक बेसिकली बुलिश व्यू का स्टॉक हेवेल्स अबाउ द रेड बैंड। चलिए अब देखते हैं बेरिश व्यू का स्टॉक गेल। तो गेल भी एक सिमिलर फॉर्मेट के साथ है, एक कंटिन्यूस वे में कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर आप देखोगे तो रेड एंड ग्रीन बैंड के बीच में ही अटका हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लास्ट सेशन एक प्रॉपर वे में कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था मार्केट। ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। मेनली अगर आपको देखना है तो इन सारे स्टॉक्स में से हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जो हाई प्रोबेबल ट्रेड्स बन जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स भी प्रेजेंट है। सो बेसिकली जैसे हमने हैवेल्स में डिस्कस किया जहाँ पे रेड बैंड एंड मैक्स कॉल हुआ था, उसका ही अपोजिट आपको गेल में एक कंसेप्ट मिल जाता है जहाँ पे ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। ग्रीन बैंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गुड बाइंग जोन अवेलेबल है। सेम वेज अगर आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई का मतलब है यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में पुट बेचे गए, जो भी पुट बेचता है उनका व्यू बुलिश होता है, और अगर अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे पुट बेचे गए तो इसका मतलब है ये एक अच्छा सपोर्ट भी एक्ट करेगा। जैसे हमारा एग्जीक्यूशन पैटर्न है, हमें क्या प्लान करना है, अगर प्राइस नेक्स्ट डे इसके नीचे ब्रीच कर जाती है, मतलब ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई को ब्रेक करते हैं, फिर एक बार यहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो हमें एक अच्छी खासी बेरिश रैली देखने मिल सकती है। सो बेसिकली एक बेरिश व्यू का ट्रेड बन जाता है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। सो ये एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन दी बेरिश साइड। सो भारत फोर्ज एक हमने ब्रेकआउट में से बेरिश के लिए चूज किया था, सेम वेज आपको एक गेल भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। तो मेन एजेंडा यही होता है कि इससे आपको एक स्टॉक सिलेक्शन, जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हेवेल सिलेक्ट किया, गेल सिलेक्ट किया। ब्रेकआउट स्कैनर हम देखते हैं तो हमने अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर एंड भारत फोर्ज। बाकी स्टॉक्स भी आप देख सकते हो नो डाउट, बट जैसे हमने बताया स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपको मैक्स टू मैक्स 7 to 10 स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने हैं, ताकि जो आपकी फोकस जो है वो नैरोड डाउन हो जाएगी। चलिए देखते हैं और एक रेड एंड ग्रीन बॉक्स की स्ट्रेटेजी, वो है मोमेंटम। सेम फॉर्मेट के साथ आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न है। अभी इसमें आप देखोगे तो इस स्क्रीनर में सिर्फ ये एक ही स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो बेसिकली मोमेंटम स्ट्रेटेजी भी सिमिलर फॉर्मेट पे ही आधारित है ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड के अनुसार। मोमेंटम जिनमें हाई रहेगा, जिनमें वॉल्यूम बिल्टअप हाई रहेगी, वो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। सो बाटा इंडिया बस एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे अपडेटेड है, ग्रीन बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और आप देखोगे तो प्रीवियस डे लो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क कर देते हैं। सो 1300 और 1295 जैसे आप देख सकते हो ये एक आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन है।
है। अगर ये आपकी यस्टरडे क्लोज है 1309 और उसके बाद आप देखोगे तो रेड बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो बेसिकली रेड बॉक्स के ऊपर अगर आप बोलेगे कि जैसे हमने बताया कि आप रेड बॉक्स के ऊपर आपका बुलिश व्यू रख सकते हो या ग्रीन बॉक्स के नीचे, बट हमेशा एक थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचो। आप अगर देखोगे तो यस्टरडे क्लोज से कौन सा नजदीक है, ग्रीन बॉक्स नजदीक है, तो बेसिकली हमें क्या व्यू प्लान करना होगा इसमें, बेरिश व्यू। तो हमारा एजेंडा भी सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स अवेलेबल है और मैक्स पुट हुआ है, सिमिलर केस ऑफ गेल जहाँ पे मैक्स पुट हुआ है और ग्रीन बैंड अवेलेबल था, यहाँ पे क्या है, ग्रीन बॉक्स और मैक्स पुट हुआ है। नेक्स्ट डे हमें क्या बेसिकली प्राइस एक्शन चाहिए होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली इसके नीचे प्राइस ब्रीच करे, प्रीवियस डे लो जो है, लास्ट 2 डे का लो है, उसको भी ब्रीच करे, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन कर सकता है या ब्रेकडाउन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, उसके बाद हम बेसिकली बेरिश व्यू यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। मोमेंटम एक ही स्टॉक है तो यहाँ पे हम बेरिश के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मोमेंटम भी आपको समझ गया, ब्रेकआउट समझ गया और रेड ग्रीन बैंड। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अच्छा करते हो या ब्रेकआउट ट्रेडिंग से आप कंफर्टेबल हो, तो आप इन 3 स्ट्रैटेजी को आप चेक कर सकते हो बिफोर द मार्केट स्टार्ट। इन 3 स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करो, सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो वन बाय वन। नो डाउट अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको प्लान करना है एज पर दिस फॉर्मेट। आपको देखना क्या है, मेन कंसोलिडेशन कहाँ पे, कंसोलिडेशन के साथ बस आपको लाइंस मार्क करने अबाउ द रेड बॉक्स एंड बिलो द ग्रीन बॉक्स, या अबाउ द रेड बैंड या बिलो द ग्रीन बैंड, और उसके साथ ही साथ आपको बस स्ट्रक्चर के अनुसार चेक करना है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आफ्टर मार्केट स्कैनर में जो स्ट्रैटेजी है वो है रिवर्सल। रिवर्सल और आरएसआई डाइवर्जेंस वो हैंड इन हैंड। अगर आपने हमारा आरएसआई और रिवर्सल का कंसेप्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे हमें रिवर्सल ट्रेडिंग में यूज होता है वो हमने समझा है, वो भी आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिए देखते हैं कैसे इन सारे स्टॉक्स में से हमें कौन से स्टॉक्स पे फोकस रखना है। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट समझना होगा, यहाँ पे हमने रिवर्सल का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। लाइव मार्केट सिलेक्शन वीडियो में भी हमने ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज चेक की थी, बट इन डिटेल अभी हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आपको ग्रीन बैंड या रेड बैंड दिखते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हम ब्रेकआउट के लिए क्या देखते हैं, कंसोलिडेशन फॉर्मेट। बट अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान करें तो आपका मेन एजेंडा यही होगा कि आपको चेक करना होगा कि वहां पे कंजेकेटिव डेज राइज है या कंजेकेटिव डेज फॉल है कि नहीं है। तो बेसिक एजेंडा ये होगा कि आपको एक बिगर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करना होगा स्ट्रक्चर, कि कंटिन्यूसली वो पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है। अगर वो गिर रहा है तो क्या वो ग्रीन बैंड के आसपास है, अगर ग्रीन बैंड के साथ आपके पास और एक एडेड कंफर्मेशन मिल जाता है जैसे मैक्स पुट ओआई लेवल। मैक्स पुट ओआई लेवल से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है वहां पे ग्रीन बैंड प्रेजेंट है, ग्रीन बैंड के साथ साथ अगर मैक्स पुट ओआई लेवल है, तो ये एक एडेड कंफर्मेशन के आपके ट्रेड्स हो जाते हैं और हाई प्रोबेबल ट्रेड्स हो जाते हैं। सेम वेज अगर आप बेरिश व्यू रखते हो, अगर प्राइस वन वे राइज हो रही है, मतलब अगर वन वे प्राइस अगर ऊपर जाते जा रही है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, और उसके साथ ही साथ अगर प्राइस रेड बैंड एंड मैक्स कॉल लोअर को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली हम बेरिश व्यू प्लान कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स इन्हीं 2 फॉर्मेट्स पे। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे इंडियन होटल। जैसे आप देख सकते हो रिवर्सल बुलिश, दैट इज बेसिकली हम प्लान करेंगे ऑन दी बुलिश साइड। एग्जीक्यूशन फॉर्मेट आपको पता ही होगा रिवर्सल में क्या प्लान करना है। 2 ही एग्जीक्यूशन फॉर्मेट है, या तो आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख सकते हो या डबल बॉटम फॉर्मेट आप देख सकते हो ऑन लोअर टाइम फ्रेम। एंड सेम वेज बेरिश व्यू जब आप रखते हो तब बेसिकली रेड बैंड के आसपास आपको देखना होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या डबल टॉप फॉर्मेट जो एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। चलिए अब समझते हैं इंडियन होटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन वे प्राइस यहाँ पे फॉल हो रही है। अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखोगे तो 1 आवर चार्ट पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी बेरिश रैली यहाँ पे चल रही है। बेरिश मूव के साथ आपको पता है अब कौन से 2 लेवल्स पे अप्रोच कर रहा है प्राइस, ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई लेवल, दैट इज 2 बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो बिफोर द मार्केट स्टार्ट हमें तो पता चल जाता है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। हम यहाँ पे बेरिश व्यू नहीं प्लान करेंगे। क्यों नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स प्रॉफिटेबल है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी। नो डाउट यहाँ पे ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई प्रेजेंट है, जैसे हमने गेल के फॉर्मेट में देखा जहाँ पे ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई के साथ हम बेरिश प्लान करते हैं, बट यहाँ पे हमें बेरिश व्यू नहीं रखना है। तो बेसिकली हमें पता चलता है आर्ली टाइम फ्रेम पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे वन वे फॉल हो रहा है और ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई लेवल है। जस्ट हमें लाइव मार्केट आज में अभी बस रुकना होगा कि यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन फॉर्मेट बन सके। यहाँ पे डबल बॉटम या बेसिकली एक ट्रिपल बॉटम हो सकता है या कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है, बट मेनली यहाँ पे हमेशा स्ट्रक्चर बनते हैं 5 मिनट या 15 मिनट पे, या तो डबल बॉटम बनेगा या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा प्लान सिंपल होना चाहिए, या तो यहाँ पे डबल बॉटम बन के यहाँ पे निकल सकता है स्ट्रक्चर,
तो बेसिकली आपको एक अच्छी खासी बुलिश रैली यहाँ पे मिल सकती है। रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी क्यों हाई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है, ग्रीन बैंड भी प्रेजेंट है और मैक्स पुट ओआई लेवल जो बेसिकली पुट राइटिंग जोन है। सो ये दोनों यहाँ पे प्लेयर्स जो है, बिग प्लेयर्स जो है, ये अपवर्ड पुश देने की प्रोबेबिलिटी हाई रखते हैं और उसके कारण हम बेसिकली ये पर्टिकुलर मोमेंटम कैश इन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक ऐसा ही बुलिश केस विप्रो में। विप्रो का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, 1 आवर स्ट्रक्चर भी आप अगर चेक करते हो तो वन वे यहाँ पे डाउनफॉल आ चुका है। फ्रॉम 465 अगर आप देखोगे तो 450, ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 डेज से यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर एक बार अगर आप देखते हो तो ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई लेवल, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया हमें बेरिश व्यू नहीं रखना है। अभी नो डाउट कभी कभी क्या होता है कि ऑलवेज यू आर नॉट गोइंग टू बी करेक्ट ऑन दिस फॉर्मेट, आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन मिल सकता है और बाद में यहाँ पे नीचे भी जा सकता है। नॉट एन इशू, जैसे हमने बताया स्टॉक सिलेक्शन नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि आप हमेशा करेक्ट होने वाले हो। आप अगर 60-70% टाइम्स भी अगर करेक्ट हो जाओगे आपके स्टॉक सिलेक्शन में, तो भी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगी ऑन दी मंथ ऑन मंथ बेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो वन वे यहाँ पे फॉल हो रहा है, फॉल के साथ मैक्स पुट ओआई और ग्रीन बैंड को अप्रोच कर रहा है। तो जैसे हमने बताया हमें बस एक प्रोबेबिलिटी रखनी है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे या तो यहाँ पे डबल बॉटम बने या बेसिकली काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ आपको एक अच्छा फॉर्मेट दे सके। नो डाउट एक प्रॉपर वे में कैसे एग्जीक्यूशन प्लान करने हैं या कैसे हमें कौन से जोन में आपको प्लान करना है या क्या बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या रिस्क रखनी है, ये हमने इन डिटेल हमारी रिवर्सल ट्रेड वीडियोस अलोंग विथ लाइव मार्केट सिलेक्शन वीडियोस उनमें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो जिसमें आपको इन डिटेल इन सारे कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो विप्रो एंड इंडियन होटल जैसे आपको पता है एक अच्छा व्यू यहाँ पे बन रहा है ऑन दी बुलिश साइड एंड सेम वेज आपको इनमें प्लान करना है। अगर आप देखोगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस कुछ कम ट्रेड्स है, बट नो डाउट आरएसआई डाइवर्जेंस में भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है। अगर प्राइस रेड बैंड या ग्रीन बैंड को अप्रोच कर रहा है उसके साथ अगर आपके पास कोई लेवल बनता है तो ही, जैसे आप देख सकते हो करंटली कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे कंटिन्यूस वन वे राइज हो रहा है। सो पॉलीकैब अगर आप देखते हो तो बेसिकली आरएसआई बेरिश ऑन वन डे टाइम फ्रेम में। सो वन डी मतलब वन डे, अगर वन डब्ल्यू रहेगा तो वहां पे वन वीक बेसिकली हम प्लान करेंगे। सो यहाँ पे आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस है, तो बेसिक एजेंडा ये होता है कि बस बेरिश डाइवर्जेंस होने से कोई मतलब नहीं है। मेन बेसिकली आपको देखना होगा कि कौन सा लेवल वहां पे अप्रोच कर रहा है। जैसे आपको पता है मैक्स कॉल ओआई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में कॉल बेचे गए, मतलब इनकी व्यू बेरिश है। तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश स्ट्रक्चर देखना होगा और रिवर्सल फॉर्मेट को ही फॉलो करना होगा। सो यहाँ पे आपको पता है बेरिश के लिए आपको क्या प्लान करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या तो डबल टॉप। तो अगर ये फॉर्मेट कल के दिन यहाँ पे बन जाएगा तो नो डाउट आपको यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे हमने ये आरएसआई डाइवर्जेंस का ट्रेड यहाँ पे हमने बेरिश व्यू के लिए प्लान किया है। तो यहाँ पे रेड पे टिक मार्क करते हैं और वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जैसे आपको पता है हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया था कि इतने सारे स्टॉक्स आफ्टर मार्केट स्कैनर में दिए गए थे ट्रेड फ्लू के डैशबोर्ड पे, बट जैसे हमने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन समझा उसके साथ ही साथ आपको पता चल जाता है हमने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, हेवेल्स, गेल, बाटा इंडिया, इंडियन होटल, विप्रो एंड पॉलीकैब। सो इससे ये पता चलता है कि इन सारे स्टॉक से हमने क्या किया कि स्टॉक्स को हमने और भी कट डाउन कर दिया लिस्ट को और हमने बस 10 सिलेक्ट किया यहाँ पे स्टॉक्स। मैक्स टू मैक्स जैसे हमने बताया 10 स्टॉक सिलेक्ट करने, तो इनमें से भी क्या होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कुछ स्टॉक्स गैप अप ओपन हो जाएंगे, कुछ स्टॉक्स गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, आपके एग्जीक्यूशन फॉर्मेट्स नहीं फॉलो करेंगे। सो जो स्टॉक्स आपका एग्जीक्यूशन फॉर्मेट बनाएगा ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज, उन पे ही आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज फोकस रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन दिस न्यू ट्रेड फ्लू वर्जन आपके पास लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन भी अवेलेबल है। आप स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके रख सकते हो, तो जो भी स्टॉक्स आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड में वही स्टॉक्स यहाँ पे और लाइव मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड में मिल जाएंगे अगर रेड एंड ग्रीन बैंड ब्रीच हो रहा है। सो एजेंडा यही होगा कि आपके पास अभी 10 स्टॉक्स अवेलेबल है, 10 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स एग्जीक्यूशन आपकी पैटर्न फॉलो करेंगे उनमें ही आपको फोकस रखना है। एंड जैसे हमने बताया ये एक स्क्रीनर है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्टॉक सिलेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट डे वो पर्टिकुलर वे में परफॉर्म ही करेगा। हम ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करें और जैसे हमने प्रीवियसली भी ट्रेड स्ट्रक्चर्स देखे उसी फॉर्मेट के साथ यहाँ पे आपको ट्रेड्स आपके प्लान करने हैं। सो ये होता है एक मेन टास्क ऑफ ट्रेडर जहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है। आफ्टर मार्केट स्क्रीनर पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सारे स्टॉक्स चेक करने, चेक करने के बाद आपको उनमें से मैक्स टू मैक्स 10 स्टॉक सिलेक्ट करने और उसमें से भी आपको ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज चेक करने हैं कि आपके एग्जीक्यूशन पैटर्न्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर डे विथ योर डेली ट्रेडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो traders and most important subscribe to our YouTube channel for more such educational videos. Till then stay connected and happy trading.